हेलो दोस्तों, आज भारतीय संविधान के स्रोत को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारा जो संविधान है उसको लिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले है हमारा 1935 का संविधान। मतलब हमारा भारत को आज़ाद होने के पहले अंग्रेज़ों ने 1935 का अधिनियम लाया था कि हमारा भारत किस प्रकार से चलेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए इसको लाया गया था। तो वहाँ से हमारा जो नया संविधान बना उसमें वहाँ से 75% लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ सकते हैं 1935 के अधिनियम, मतलब ये आपको याद रखना है कि हमारा जो 75% संविधान है यह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला ब्रिटिश संविधान। तो हमने ब्रिटिश से कहाँ का लिया है उसको देखना है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये दोनों कहाँ से लिया गया बोलेंगे तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आ जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के बाद जिसके उनके साथ कौन कौन होते हैं भाई, गृह मंत्री है और जो भी मंत्री है, परिवहन मंत्री, तो जितने भी मंत्री हैं, जो भी हमारे मंत्रिपरिषद हैं, वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल, मतलब वही आपको बता रहा था, साथ में जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकात्मक या केंद्रीकृत न्यायपालिका। तो ये जो एकात्मक न्यायपालिका है ये भी कहाँ से लिए गए बोलेंगे तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। और ये जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। विधि का शासन, कानून का शासन, ये जो है यह भी हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से और भी है, हमारे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो जो लिखित संविधान है वो अमेरिका से लिया गया है। तो हमारा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, ये लिखित फॉर्म में है और ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का पद यह भी अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब हमारे भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, ऐसी शक्तियाँ जो किसी के पास वर्तमान में नहीं है लेकिन ये केंद्र सरकार के पास होती है। ऐसा विषय जो भी वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है। जैसे कि यदि इंटरनेट के संबंध में कुछ कानून बनता है तो वो जो कानून है हमारे केंद्र सरकार के पास होंगे। तो इस प्रकार से जो नया कानून लाया जाएगा उसको बोलते हैं क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला है हमारे पास नीति निर्देशक तत्व। ये जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिया गया है। और देखिए, आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। तो राज्यसभा में किनको भेजा जाता है, तो साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया के क्षेत्र में संसद में इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मंडल ड लगा है, देखिए ड, यहाँ लैंड है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और देखते हैं हम, हमारे पास है मौलिक कर्तव्य और न्याय संबंधी आदर्श, ये रूस से लिया गया है। और है अगला हमारा प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसी सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। और केंद्र व राज्य के बीच क्या होता है, शक्तियों का क्या होता है जी, विभाजन होता है। तो ये भी कहाँ से लिए गए हैं बोलेंगे तो
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? तो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, ध्यान देंगे, याद कैसे रखेंगे? फ्रांस रारी की मात्रा है, स्वतंत्रता रारी की मात्रा है, गणतंत्रता रारी की मात्रा है। तो फ्रांस लिया गया है गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये पूरा लिया गया है फ्रांस से। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से लिया है हमने आपातकालीन उपबंध। संकट काल में राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों को स्थगन कर सकता है। राष्ट्रपति संकट काल में मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया बोलेंगे? तो जर्मनी से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लिया गया अपना जापान से। एक लाइन आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से हमारा 75% संविधान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कूट में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपको सारी विशेषता मालूम होनी चाहिए, तो मालूम होनी चाहिए तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी विशेषता है। पहली विशेषता, भारत का संविधान लिखित संविधान है, लिखा हुआ फॉर्म में है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। लचीलापन और कठोरता दोनों का समन्वय मिलता है हमारे संविधान में। अगला संसदीय शासन व्यवस्था है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा, तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात हमारे पास केंद्र सरकार का भी शासन है और राज्य सरकार का भी शासन चलता है। संविधान की सर्वोच्चता को बताया गया है, अर्थात हमारा जो संविधान है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और आपको मालूम होगा कि हमारे भारत देश में एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ठीक है दोस्तों, तो यह इसकी विशेषता हो गया। इसके बाद कुछ और बातें हैं। मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य की बात किया गया है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी बताया गया है। समाज में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि SC, ST, OBC आदि वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधि का शासन कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, शक्ति पृथक्करण भी दिया गया है, आपातकालीन उपबंध और जीवित आलेख, इतनी सारी विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब हमारे संविधान में कुछ आलोचना भी किया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो पहली आलोचना क्या है? तो संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोल दिया गया है भाई, मतलब वकीलों को हमारे संविधान से बहुत फ़ायदा है, ऐसा आलोचना हुआ। यह जो है वो अभारतीय है। अभारतीय मतलब क्योंकि अधिकतर चीज़ें तो बाहर के देशों से लिया गया है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? अभारतीय है। ठीक है, और ये जो संविधान है बहुत ही लंबा और जटिल है, ऐसा आलोचना किया गया। और इसमें मौलिकता का क्या है? अभाव है। भारतीयता का पुट नहीं है, और ये उधार की थैली है। क्यों उधार की थैली है? क्योंकि अधिकतर चीज़ें अन्य देशों से लिया गया है, और इसको बोल दिया गया भानुमति का पिटारा है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन आलोचनाएं नहीं है, तो आपको आलोचनाएं भी याद होनी चाहिए, विशेषताएं भी याद होनी चाहिए, और कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आप इसी प्रकार से हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।